उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आगाज होने में महज कुछ ही दिन और रह गए हैं। देश ही नहीं, दुनिया के कोने कोने से सनातन की इस परंपरा में आस्था रखने वालों का त्रिवेणी के संगम पर खूबसूरत जमघट लगेगा। ये वो हुजूम हैं जो एक साथ एक ही समय में नदी की धारा में डुबकी लगाएंगे और हर डुबकी के साथ होने वाला हर हर गंगे का उद्घोष सनातन एकता का संचार करेगा। ग्रहों और राशियों के विशेष योग में लगने वाला महाकुंभ पर्व इसी विश्वास को बल देता है कि गंगा माता हमारे सारे पाप धुल देती है। ये विश्वास भी उस पौराणिक कथा के कारण आता है जो कहती है कि गंगा में अमृत की बूंदें मिली हुई हैं। अमृत वो दैवीय तरल है जो अमर कर देता है। सिर्फ अमर ही नहीं, ये जन्म मृत्यु का चक्र तोड़ देता है। थोड़ी मात्रा गंगा नदी में मिल जाने का प्रभाव ये है कि गंगा जल स्नान अमरता न भी दे तो कम से कम पापों को धो दे और मनुष्य नव जीवन का अनुभव भी कर सके। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि पुराणों में महाकुंभ स्नान का विशेष क्या कुछ महत्व है। ऋषि वेद व्यास ने अलग अलग पुराणों में गंगा स्नान के महत्व बताए हैं। भविष्य पुराण कहता है कि गंगा स्नान पापों को नष्ट कर देता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कुंभ में गंगा स्नान से अश्वमेध यज्ञ जैसा फल मिलता है। जब आप कुंभ में गंगा स्नान करते हैं तो आप अपने पापों की बलि दे रहे होते हैं। अग्नि पुराण में कुंभ स्नान को गौदान जैसा पवित्र बताया गया है। स्कंद पुराण में कुंभ के दौरान स्नान को इच्छा पूर्ति और शुभ फल पाने का जरिया बताया गया है। कुर्म पुराण कहता है कि कुंभ स्नान से पाप नष्ट होते हैं। कुर्म पुराण के अनुसार आप ये संकल्प भी ले कि आप कोई पाप नहीं करेंगे। इस तरह का प्रण लेने और संकल्प करने से पुराने पाप कटते हैं और पुण्य में वृद्धि होती है। स्कंद पुराण कहता है कि माघ मास में गंगा में स्नान करने वाले व्यक्ति के पितर युगों युगों तक स्वर्ग में वास करते हैं। पद्म पुराण कहता है कि जो धर्मात्मा प्रयाग, पुष्कर और कुरुक्षेत्र में स्नान करता है वो परम धाम को प्राप्त करता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि हजारों अग्नि स्टोम और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ भी कुंभ स्नान के 16वें भाग के बराबर नहीं है। महाभारत वन पर्व में बताया गया है कि यज्ञ तीनों लोकों को शुद्ध करता है, लेकिन तीर्थ में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति पूरी तरह शुद्ध हो जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है कि माघ मास में प्रयाग में स्नान करने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसके पितर भी प्रसन्न होते हैं। अग्नि पुराण में दर्ज है कि कुंभ में स्नान करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और वो शुभ कर्मों की ओर अग्रसर होता है। श्रीमद् भागवत पुराण में गंगा स्नान का महत्व बताते हुए कहा गया है कि पवित्र समय में गंगा के तीर्थ पर स्नान करने वाला व्यक्ति पुण्य प्राप्त कर वैकुंठ धाम हो जाता है। विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि कुंभ में स्नान अत्यंत पुण्यदायक है, जिससे व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। महाकुंभ 2025 महज एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये लोक जीवन में रचे बसे लोगों का एक समय पर एक स्थान पर एकजुट होने की परंपरा का निर्वहन है। ये हमारी संस्कृति का हस्ताक्षर भी है जो दान की परंपरा को सबसे ऊपर मानती है, जहां प्रणाम और आशीर्वाद एक साथ ही फलते फूलते हैं। कुंभ आने वाली हर पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी से मिलने वाली विरासत है जो वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को चरितार्थ करती है। अलग अलग समुदायों वर्गों में बट रहे समाज को फिर से एक हो जाने के लिए प्रेरित भी करता है। महाकुंभ भव्य, दिव्य और सुरक्षित के साथ साथ जहां स्वच्छ भी होना है और ऐसे में महाकुंभ की तैयारी जोरों शोरों पर है और साधु संत मेला क्षेत्र में पहुंच गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि स्वामी अभय चैतन्य फलधारी बाबा भी यहां पहुंचे हुए हैं और सबसे एक बड़ी बात है कि करीब
5,51,00,000 रुद्राक्ष संगम की धरती पर पहुंची हैं। और सबसे बड़ी बात है, ऐसे में जहां भोले बाबा की शिवलिंग को संवारा जाएगा और इसी रुद्राक्ष की शिवलिंग बनेगी यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है, लाखों त्रिशूल भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और हमारे साथ संगम की रेती पर पहुंचे मौनी बाबा भी हैं, जो यहाँ पर आते हैं और हर साल रुद्राक्ष की शिवलिंग बनाते हैं और अलग अलग कलर के त्रिशूल होते हैं। हम उनसे जानेंगे इसका क्या मकसद है। और इस बार आपका जनता टीवी में स्वागत है महाराज जी। जो इस बार आप करोड़ों रुद्राक्ष लेके आए हैं संगम की धरती पे, एक नई चीज है कि 5,51,00,000 रुद्राक्ष है और भोले बाबा की यहाँ पर सजाएंगे आप, रुद्राक्ष से शिवलिंग बनाएंगे, तो क्या खास होगा। और ये त्रिशूल अलग अलग कलर के आप पूरे आश्रम में दिख रहे हैं, इस बार क्या इससे संकल्प लिया? महाकुंभ को भव्य बनाएं, भारत हिंदू राष्ट्र बनाएं, मां गंगा में डुबकी लगाएं, घर घर जाके अलग जगाएं, आतंकवाद को जड़ से मिटाएं, भारत के गौरव को लाएं, देश की धरती को हम जाके फिर से भारत स्वर्ग बनाएं। इस कल्पना को लेकर के 10,000 गांवों की पदयात्रा करते हुए, भारत की भूमि के गौरव की विशालता को संजोते हुए, एक एक घर जाके गरीब से, किसान से, रिक्शा वालों से, ठेला वालों से, मजदूरों से भिक्षा मांग करके 5,51,00,000 रुद्राक्ष शिवलिंग लेकर के तीर्थराज प्रयाग के महाकुंभ में आए हैं 2025 में, जहां ये लौह की शिवलिंग आप देख सकते हैं, जिनकी ऊंचाइयां 11 फीट है। भारत की रक्षा के साथ आतंकवाद विनाश और भारत की सुरक्षा के लिए संकल्पित है। ये शिवलिंग बांग्लादेशी हिंदुओं की नरसंहार को रोकने के लिए बनाई गई है, क्योंकि वहां हो रहे अन्याय से मेरा हृदय बहुत ही व्यथित था। मैंने संकल्प लिया है, तंत्र की दृष्टि से लौह की शिवलिंग बनाने के बाद राक्षसों का बल कम हो जाता है। इसी शिवलिंग पर 51,51 लाख रुद्राक्ष से भूतनाथ का श्रृंगार किया जाएगा, जिसमें बाबा की 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना होगी। विशेष बात बता दें जनता टीवी चैनल पर, ये शिवलिंगे उत्तर मुखी हैं और उधर की शिवलिंगे दक्षिण मुखी हैं, क्योंकि पूरे भारत में दक्षिण मुखी शिवलिंग का दर्शन लोगों को दुर्लभ होता है। इस बार महाकुंभ में दक्षिण मुखी 6 शिवलिंगों का दर्शन होगा, क्योंकि भगवान महाकालेश्वर उज्जैन में ही मात्र दक्षिण मुखी है। इसलिए ऐसे पावन अवसर पर आप देख पाएंगे भगवान शिव के विजय त्रिशूल की भी स्थापना हो रही है, जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा के लिए, खालिस्तानी आतंकवादियों के विनाश के लिए, गंगा विरल प्रवाह के लिए, महाकुंभ भव्य बनाने के लिए, सेना की मजबूती के लिए संकल्पित है। महाराज जी, जो यहाँ पर शिवलिंग है और 12 और साथ ही यहाँ पे जो त्रिशूल है अलग अलग कलर के हैं, ये अलग अलग कलर का क्या मकसद है? चार रंगों से रंगा हुआ यह कुंभ क्षेत्र का त्रिशूल 4 संकल्पों को लेकर के आया है। श्वेत त्रिशूल मेरे देश की विद्या बुद्धि शक्ति का परिचायक है, जिससे मेरे देश में बुद्धिमान लोगों का जन्म हो, समाज सेवी, साहित्यकार, पत्रकार, कवि, वैज्ञानिक, लेखक मेरे देश में पैदा हो, जिससे भारत विश्वगुरु बन सके। और पीला त्रिशूल महामारियों के विनाश के लिए है, जिससे किसी प्रकार का रोग भारत को पीड़ित ना करे। रक्त त्रिशूल भारत की गरीबी समाप्त हो जाए, अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाए, भारत अति संपन्न राष्ट्र हो। काला त्रिशूल आतंकवाद के विनाश के लिए तथा किसी भी प्रकार के आतंकवादी गतिविधियों से भारत निपटने में समर्थवान हो, मेरी सेना शक्तिशाली हो। और यहाँ जो कलश स्थापित हो रहे हैं पीले कलर के 1100 वाट, उस सेनाओं को मजबूत करने के लिए संकल्प लिया गया है। इस दिव्यज्ञ शाले में आपको 125 करोड़ मंत्रों से आहुति होगी, 11 करोड़ मंत्रों का जप होगा, 125 लाख मंत्रों से आहुति होगी। दिव्यतम संकल्प के साथ तीर्थराज प्रयाग का पावन कुंभ सभी लोगों के कल्याण के लिए संकल्प लिया है, आपके लिए, आपके राष्ट्र के लिए, आपके परिवार के लिए। और इस चैनल के माध्यम से आप देख पाएंगे ये दिव्य भव्य कुंभ आपको सुंदर सी सुख शांति के साथ आशीष भी प्रदान करेगा। उसी मंगल कामना के साथ मैं आप सबके लिए संकल्पित हूं। महाराज जी का आखिरी सवाल, ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है अलग अलग करके त्रिशूल आपने बताया, उसके बारे में विशेषता बताई, मगर ये जो बड़े डमरू के साथ इस बार लगाए हैं त्रिशूल, इसकी क्या खास है? देखिए, ये जो त्रिशूल है शिव के रक्षा कवच त्रिशूल है। इस त्रिशूल को वास्तविक रूप से शिव मंगल त्रिशूल कहा जाता है। इस त्रिशूल में भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, भगवान विष्णु, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, गंगा, यमुना, सरस्वती और 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के साथ
सारे देवताओं का स्थापन होता है। शास्त्रों का मत है शिव के इस त्रिशूल के स्तंभ में 33 करोड़ देवी देवताओं की स्थापना होती है। ऐसे संकल्प के साथ ही ये शिव का मंगल त्रिशूल, जिसे विजय त्रिशूल भी कहते हैं, 36 की संख्या में स्थापित किए गए हैं, क्योंकि भगवती बंगलामुखी के जो मंत्र हैं उसमें 36 अक्षर हैं। एक एक अक्षर से एक एक त्रिशूलों की रचना की गई है, जिसलिए इसको विजय त्रिशूल भी कहा जाता है। जिस तरह से संकुंभ के दौरान सारे देवी देवताओं का यहाँ पर वास होता है और सारे आप जो अनुष्ठान कर रहे हैं उससे जो राष्ट्र की कामना कर रहे हैं, और साथ ही इस बार क्या कामना करेंगे जिससे कि हमारा प्रयागराज और आगे हो और महाकुंभ भव्य दिव्य। जीवन की राहों के संकट को पल से दूर भगा देंगे, माँ गंगा से करे प्रार्थना, भारत को भव्य बना देंगे। एक कुंभ अनोखा होगा निश्चित, सुंदर शौर्य बढ़ाएगा, घर घर जाके अलग जगेगा, हिंदू राष्ट्र बनाएगा, फिर से जगेगी मेरी संस्कृति, धर्मांतरित लोग घर वापस आ जाएंगे, आज नहीं तो कल फिर आके अपना राष्ट्र बनाएंगे। बड़ा संकल्प होगा। जिन्हें तलवारों की नोक से धर्मांतरित कर दिया गया है उन्हें हम घर वापसी करा लेंगे, अपने घर में बुला लेंगे, अपने साथ मिला लेंगे, अपने परिवार के लोगों को अपने गले लगाएंगे, मां गंगा का अमृतपान करा करके उन्हें इस यज्ञशाला में यज्ञ कराएंगे, अपने परिवार को बढ़ाएंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो देखिए हमारे साथ मौनी बाबा जिन्होंने बताया कि किस तरह से ये करोड़ों रुद्राक्ष से जो शिवलिंग सजाई जाएगी और जो महाकालेश्वर मंदिर में जिस तरह से दर्शन लोग कर सकते हैं वो यहाँ भी कर पाएंगे, और जो डमरू वाले शिवलिंग बनाए गए हैं इसमें किस तरह से सब चीज सारे देवी देवताओं का और ऋग्वेद चतुर्वेद और सारी चीजों का वास होगा। और साथ ही ये अद्भुत नजारा संगम की रेती पर आने वाले श्रद्धालुओं को देखने को मिलेगा। एक भव्य नजारे के साथ यहाँ श्रद्धालु आएंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, और जहाँ हिंदू राष्ट्र के साथ साथ अखंड भारत बनाने की बात कही है और जो लोग चले गए हैं उन्हें घर वापसी भी कराया जाएगा, ऐसा मौनी बाबा का कहना है। कुंभ क्षेत्र के बाहर शहर को भव्य स्वरूप देने के लिए सड़कों, चौराहों से लेकर शहर की दीवारों तक को कुंभ की पौराणिकता में रंगने की कवायद चल रही है। महाकुंभ के पहले कुंभ नगरी प्रयागराज सज रही है, संवर रही है। सड़क, चौराहे और दीवारों के बाद अब बारी है शहर के उन प्रमुख मार्गों की जहां महाकुंभ आने वाले आगंतुकों का स्वागत किया जाएगा। इसके लिए शहर के अलग अलग मार्गों पर विशाल गेट का निर्माण किया गया है, जिसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। स्वच्छ कुंभ, सुरक्षित कुंभ, भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ, बात कर रहे हैं हम प्रयागराज के महाकुंभ की। जी हाँ, महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए जहां कई मार्ग हैं, जैसे कि महाकुंभ में घुसते हैं तो काली सड़क है, काली सड़क पर भी यहाँ पर मार्ग बनाया जा रहा है, गेट बनाया जा रहा है, और गेट की जो कलाकृति की थीम है वो साउथ के मंदिर को लेकर दी गई है। इसी तरह से हम दिखाएंगे आपको, यहाँ पर भी महाकुंभ का गेट बनाया गया है। यहाँ से श्रद्धालु आएंगे या मीडिया के लोग या पुलिस के लोग यहाँ आएंगे तो आप देख सकते हैं इसी तरह से अलग अलग कलाकृतियों से सजाया जा रहा है। ये बोर्ड बनाए जा रहे हैं जिससे आने वाले श्रद्धालु को आधार की ओर खींचे और साथ ही उन्हें एक अलग ही यहाँ पे अनुभव हो और अनुभूति हो। साथ ही जिस तरह से ये कुंभ नगरी को सजाया जा रहा है, क्योंकि कुंभ 76वां जनपद बना है और इस जनपद में जो श्रद्धालु आएंगे देश विदेश से आएंगे और साथ ही अन्य राज्यों से अगल बगल के लोग आएंगे, क्योंकि आमंत्रित किया गया है कि महाकुंभ में आए और आस्था की डुबकी लगाएं और भव्य दिव्य कुंभ का हिस्सा बने। क्योंकि 2019 का भी हमने कुंभ देखा है और महाकुंभ 2025 को उससे ज्यादा कहीं खूबसूरत बनाने की सरकार की तैयारी है। और आपको दिखाएंगे यहाँ पर गेट के साथ साथ ये इलेक्ट्रिक पोल है, इस पे धार्मिक कलश, भगवान की कलाकृति, गणेश जी यहाँ विराजमान है, उसके ऊपर स्वास्तिक और ओम का चिन्ह है। इस तरह से जो स्ट्रीट लाइटें हैं उन पर भी धार्मिक यहाँ पर चिन्ह लगाए गए हैं कि आने वाले श्रद्धालु को एक आकर्षण का केंद्र हो और अलग सी चीज देखने को मिले। इस बार महाकुंभ 2025 में लोगों को अलग अलग चीज देखने को मिलेगी, क्योंकि जो नजारा है काफी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला है। जिसमें यहाँ जो श्रद्धालु आएंगे आप देख सकते हैं किस तरह से साधु संत की फोटो है और संघ साधु बजा रहे हैं और महाकुंभ 2025 का लोगो और साथ ही आवाहन किया जा रहा है भव्य कुंभ, महाकुंभ, डिजिटल कुंभ। इसको लेकर ये पूरी तरह से तैयारी हो रही है और यहाँ जगह जगह पोल्स पर लाउड स्पीकर भी लगाए गए हैं जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को बताया जा सके कि किस मार्ग से आना है और जाना है, और धार्मिक भजन होगा और एक अद्भुत नजारा होगा प्रयाग की धरती पर जब श्रद्धालु यहाँ आएंगे और आस्था की डुबकी लगा के अपने गंतव्य को लौटेंगे। आपको उधर भी हम नजारा दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो यहाँ पर बसाया जा रहा है, जो अलग अलग संस्थाओं को या जिसको
तो वहां पर भी इसी तरह से धार्मिक कलाकृति है पिंड माई सिटी के तहत और सारी चीजें तैयार की गई हैं और आपको हम दिखा रहे हैं नजारा। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर है। ये पूरी तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे अपने कैमरे पर कि किस तरह से यहाँ पर धार्मिक पूरी सजाई गई है, रंग रोगन किया गया है और आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक खास नजारा होगा जब श्रद्धालु यहाँ आएंगे। फिलहाल कुंभ जनपद में आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पूरी योगी सरकार प्रयागराज में होने जा रहे ऐतिहासिक महाकुंभ 2025 को भव्य, दिव्य, सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए दिन रात काम कर रही है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मेला प्रशासन की ओर से महाकुंभ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं एवं स्नानार्थियों के लिए नेत्र कुंभ की स्थापना की जा रही है। 9 करोड़ से अधिक धनराशि से स्थापित होने वाला ये नेत्र कुंभ श्रद्धालुओं को एक स्थायी नेत्र देखभाल सुविधा प्रदान करेगा, जहां मेले के दौरान श्रद्धालुओं की दृष्टि सुधार, मोतियाबिंद, सर्जरी और चश्मे का वितरण जैसी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। नेत्र कुंभ के लिए एक बड़ी केंद्रीय इकाई मुख्य मेला क्षेत्र में स्थापित की गई है, जो प्राथमिक नेत्र देखभाल केंद्र के रूप में कार्य कर रही है। महाकुंभ, भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ के साथ साथ सुरक्षित कुंभ तो आपने सुना था, मगर आज हम बात कर रहे हैं नेत्र कुंभ की। जी हाँ, सरकार की एक अलग मंशा है कि जो महाकुंभ में आते हैं, कल्पवास करते हैं, श्रद्धालु होते हैं, वो नेत्रहीन न रहें, उन्हें एक अच्छी रोशनी प्रदान हो सके, जिसके लिए महाकुंभ में 2019 के बाद अब 25 में नेत्र कुंभ की तैयारी हो रही है। हमारे साथ डॉक्टर कृतिका अग्रवाल है, हम उनसे बात करेंगे। सरकार ने करोड़ों रुपए की लागत से ये स्ट्रक्चर खड़ा किया है और संस्था इसमें अपनी सहभागिता देंगी, क्या खास होगा इसमें? जी, सबसे पहले तो सरकार का धन्यवाद कि उन्होंने इतना अच्छा स्ट्रक्चर हम लोगों को दिया, जिससे हम लोगों को सेवा का एक अच्छा मौका मिला। नेत्र कुंभ का आयोजन जो है महाकुंभ में एक बहुत बड़ी हम लोगों के लिए उपलब्धि रहेगी, क्योंकि जितने भी नेत्र से बहुत सारे ऐसे पीड़ित हैं, फैमिलीज हैं, जिनको कि यहाँ पे निःशुल्क उनकी जांच होगी और साथ में निःशुल्क में उनके चश्मे का वितरण भी होगा। तो बाहर से डॉक्टर्स भी आ रहे हैं और ऑफिशियली इसका उद्घाटन जो है वो 12 तारीख से होगा, लेकिन 5 तारीख को इसका उद्घाटन महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी के और गौरांग जी के द्वारा होगा। तो बाकी ये है कि जितने भी इस तरीके के लोग हैं जिनको की इलाज की आवश्यकता है और जिनको चश्मे की आवश्यकता है, उनको महाकुंभ के माध्यम से मिलता है। ये तो खास व्यवस्था होंगी, चश्मे उन लोगों को मिलेंगे, मगर यहाँ पे ऑपरेशन किया जाएगा, कमेंडेशन होगा लोगों को रहने के लिए, उनकी कितनी व्यवस्था होगी, कितने लोग यहाँ रह सकेंगे अस्पताल में जिनका ऑपरेशन होगा, क्या व्यवस्थाएं होंगी उनके खाने की, किस तरह से, क्या ये पूरी तरह से फ्री होगा या इसका कोई चार्ज भी होगा? देखिए, ऑपरेशन के लिए तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे तो पहले मरीजों का जो है वो सिलेक्शन होगा, क्योंकि ऑपरेशन तो यहाँ पे नहीं होना है इस क्षेत्र में। लेकिन हाँ, ये है कि बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं पूरे देश भर में जिनसे कि नेत्र कुंभ की आयोजन समिति ने टाई अप किया हुआ है। उनको बताया जाएगा कि आपको ऑपरेशन करना है, तो वो निःशुल्क में वहाँ पे जाकर के जिस जगह स्थान के हैं वहाँ जाकर के अपना ऑपरेशन करा सकते हैं। साथ में स्थानीय यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है जिसमें कि ऑपरेशन की सुविधा निःशुल्क रूप से है, वहाँ पे भी ऑपरेशन हो सकता है। और यहाँ पे प्रयागराज में और भी 3-4 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिनके साथ नेत्र कुंभ ने जो है टाई अप किया हुआ है, जो कि ऑपरेशन करा सकते हैं। यहाँ मरीज का वॉक इन है, मतलब यहाँ आएंगे मरीज, ओपीडी में दिखाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे। ये व्यवस्था यहाँ पे 700 लोगों की जो रुकने की गई है, वो ऑप्टोमेट्रिस्ट है जो कि यहाँ पर रुकेंगे। साथ में जो बाहर से डॉक्टर्स आए हैं वो यहाँ पर रुक करके अपनी जो सेवाएं लगातार 2 महीने तक देंगे, उनको यहाँ पर रुकने की और साथ में भोजन वगैरह की व्यवस्था की गई है। देखिए, बड़ी चीज है कि 700 से ज्यादा डॉक्टर यहाँ पर होंगे और कई बड़ी संस्थाओं के डॉक्टर होंगे जिनसे नेत्र कुंभ ने टाई अप करा। और सबसे ये बड़ी एक और चीज है कि अगर मान लीजिए उनको ऑपरेशन की जरूरत होती है तो नेत्र कुंभ से जो टाई अप होगा और वे वहां पर जाकर इलाज करा सकेंगे, फ्री में वो अपना ऑपरेशन करा सकेंगे। सरकार की एक बड़ी पहल है, योगी सरकार के द्वारा आपको हम दिखाएंगे, जहां नेत्र कुंभ की शुरुआत के लिए तेजी से काम हो रहा है। युद्ध स्तर पर यह अस्पताल बसाया जा रहा है। महाकुंभ में एक नेत्र कुंभ होगा। जो नेत्र कुंभ होगा वो लोगों को दृष्टिहीन होने से बचाएगा और साथ ही ऐसे में उनकी आंख की रोशनी का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि महाकुंभ में जो श्रद्धालु आएंगे, योगी सरकार उनकी नेत्र की भी व्यवस्था कर रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से नेत्र कुंभ का ये प्रचार हो रहा है और जिससे ये एक बैलून भी यहाँ पे लगाया गया है कि मेले में किसी भी क्षेत्र में लोग हैं, इस बैलून को देखते हुए ये यहाँ पर पहुंच सकेंगे और नेत्र कुंभ का फायदा ले सकेंगे, फ्री में जांच करा सकेंगे, ओपीडी इलाज करा सकेंगे डॉक्टरों से और उन्हें यहाँ फ्री में चश्मे भी वितरित किए जाएंगे। फिलहाल योगी सरकार की एक और अच्छी पहल है जहां महाकुंभ में नेत्र कुंभ होगा।
महाकुंभ मेला के नजदीक आते ही प्रयागराज में आध्यात्मिक उत्साह और भक्ति का माहौल देखते बन रहा है। आयोजन की तैयारी में विभिन्न अखाड़ों ने महाकुंभ शिविर में प्रवेश करने से पहले एक भव्य शोभा यात्रा निकाली है। जुलूस में प्रमुख अखाड़ों में से एक निरंजनी अखाड़ा भी शामिल हुआ है। साध्वी निरंजन ज्योति भी जुलूस का हिस्सा थी। स्वागत मार्ग पर भारी भीड़ के साथ श्रद्धेय साधुओं की एक झलक पाने के लिए लोगों में काफी उत्साह नजर आया। उत्सव के प्रदर्शन में फूलों की वर्षा की गई। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने लोगों से महाकुंभ मेले में आने का आग्रह भी किया है। उन्होंने कहा कि आज पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी इस महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। ये भारत की विशिष्टता है। सनातन धर्म वो है जो सभी को जोड़ता है। ये महाकुंभ अधिक भव्य और दिव्य होगा। मैं देश के लोगों से अपील करती हूँ कि वे आएं और इस क्षण के साक्षी बने। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी का इस महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश हो रहा है और आप देख रहे हैं कि कोई भी गली ऐसी नहीं है जहां भक्तों का तांता न लगा हो। प्रयागराज महाकुंभ में लोगों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बार कुंभ को हर तरह से सुसज्जित और व्यवस्थित किया गया है। महाकुंभ में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं की आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग प्रयागराज में प्रमुख स्थानों पर 20 छोटे मंच स्थापित करेगा, जिससे पर्यटक, श्रद्धालु और स्थानीय लोग 45 दिनों तक देश की विविध सांस्कृतिक विरासत का अनुभव कर सकेंगे। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।